सोशल मीडिया पर जैन समाज के आपकी आवाज वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले, आपने दिया हमने परोसा और सबने खाया सादा जयन। करते हैं आज की शुरुआत। अमावस के बादल छट गए शायद आज, वैसे चांद नहीं दिखाई देगा, पर शायद हमारे लिए चांद दिखना शुरू होगा। देख रहे हैं आप, पहचान रहे हैं, ये फोटो एक दिन पहले के हैं। जी हाँ, देश के दिल के हैं। अरे हमें दिल्ली के भी दिल के हैं, लाल किले के सामने के हैं, लाल मंदिर पहचान में आता है। जी हाँ, वहीं के हैं। इस लाइन में, चांदनी चौक लाइन में, आपको हर धर्म स्थान मिल जाएगा, हर संप्रदाय का यहां पर धार्मिक स्थल है। लेकिन आपको जहां से आप प्रवेश करते हैं, वहां पर जहां पर आपको गुलाबों की महक, गेंदे की महक, अगरबत्ती की सुगंध मिलती थी, वहां पर आपको पिछले एक पखवाड़े से कह सकते हैं आप, वह आप एक खुशबू, क्योंकि हम लोग को एक खुशबू है, वो वह नाक बंद करके रुमाल रखने के बाद भी वह सड़ांध आती थी, क्योंकि यहां पर सामने ही गेट पर मोबाइल शौचालय था। किसी ने कोई इस बारे में आवाज नहीं उठाई कि क्या ऐसी चीजों को रखने के लिए जैन मंदिर के दरवाजे ही मिलते हैं। सामने भी बाजार है, मार्केट है, उस तरफ भी सड़क है और आगे पूरा रास्ता है, लेकिन यह जो है बिल्कुल लाल मंदिर की नाक पर रखकर, जैसे यहां पे आने वालों के लिए एक प्रकार से क्या व्यवहार किया जाता है, यह बहुत सोचने वाली, एक सोचने की बात है। खत्म हो गया है, लेकिन यह दर्द अभी है, इसलिए आज आपके पास आए हैं। दूसरी तरफ लाइब्रेरी बंद हो जाती है, लाइब्रेरी दरवाजा आप अंदर से जाइए, वहां पर कांवड़ का कैंप लग जाता है। कैंप लग रहा है, मैं उसके बारे में इनकार नहीं करता, आगे पहुंच गए, पर उससे जो गंदगी फैली, पत्तल जूते यानी जिससे आप जाते हो उन्हीं पे पैर रखते हुए आपको आगे जाना पड़ता है। एक मंदिर जो पावन तीर्थ होता है, उसके आगे ऐसा सर देकर एक बहुत शर्म सी आती है कि जैन होने के बाद मैं जैनत्व का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूं। आज मैं ऐसे मंदिर को, आज अपने जिनालय को, भगवान की जगह को आज मैं इस तरह बना दे रहा हूं कि एक तरफ शौचालय और एक तरफ कूड़ा करकट करवाट बना के जैन धर्म का प्रवेश करा जाता है। बहुत बुरा लगता है, पर क्योंकि हमारे यहां का जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख तीर्थ है दिल्ली का, सबसे बड़ा तीर्थ है, और उसके सामने जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में आ ही जाता है कि कहां तक कमजोर, कहां तक हम लायक बचे हैं। क्या आज हम नालायक हो गए हैं? आज अपने तीर्थ को हम इस तरह बनाकर छोड़ देते, क्यों नहीं हम इस तरह की अपील करते जब ऐसी शुरुआत होती है? आज यह बहुत चिंतन का विषय है। रोहिणी के पवन जी गए थे, उन्होंने परसों शाम को 6:30 बजे ये फोटो खींचे थे जो हमें भेजे थे, और उन्होंने हमसे 1 मिनट में क्या कहा था वह भी सुन लीजिए। दर्द हर जैन का होता है, पर अफसोस यह होता है कि हमारे लिए न सत्ता सुनता है, न प्रशासन सुनता है, और न हम ही जैन चुप्पी लगाकर बैठ जाते हैं। सुनिए। मंदिर के बाहर गेट से निकला, दर्शन करके, जो मेन गेट है अपना जी पुराने वाला, उसी गेट से बाहर निकला, और गेट के बिल्कुल बराबर में अपनी प्याऊ है मंदिर की, बिल्कुल वहीं पर उसके सामने ही सुलभ शौचालय का वो लगा के बैरिकेड, इतनी बदबू आ रही, कुछ कहने की बात नहीं है। और बिल्कुल गेट के सामने ही जो पटरी है, पटरी पे ही मतलब कि वो खाने पीने के पत्तल डाल रखे, और जो अपनी लाइब्रेरी है मंदिर की, वहां तक पूरा का पूरा टेंट लगा के पूरा बैरिकेटिंग बंद कर रखा था, मतलब कि जी। तो अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, समाज के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, अगर कुछ भी एक्शन नहीं लेते, पुलिस को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं सर इसके बारे के अंदर, क्योंकि किसी के घर के आगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आप कहीं और करें, अपने को कोई मना थोड़ी ना कर रहे हैं कोई अपना फंक्शन करने के लिए आपको। वो गौरी शंकर का मंदिर है अपने लाल मंदिर के साथ ही, तो उसका है जी। कल वहां ऐसा कुछ नहीं था। किसी खुशी की बात गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज, उनका पट्टाचार्य पद वह देके गए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को। अब उनके पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव होना है, इसका लगभग नंदिनी में देख रहे हैं चित्र आप, यहां लगभग फैसला कर लिया गया। बहुत उत्कंठा होती है ना, कब हो रहा है, कहां होना है, कैसे होना है और कब होगा, तारीख तो मेन बात जी हाँ, अभी नहीं, ये चतुर्मास खत्म हो जाए उसके बाद 4 महीने 5 महीने इंतजार कीजिए। हाँ, थोड़ा लंबा इंतजार है, कहते इंतजार का फल सदा मीठा होता है। संभवतः वही होगा जहां आचार्य श्री विश्वद्वार में सानिध्य में एक बहुत अभूतपूर्व
पंच किराना हुआ उसी नगरी दिया इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में। तारीख जो अभी बनी गई है बातचीत से 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में, और इसमें एक तारीख आती है 2 मई, गणाचार्य विराग सागर जी का अवतरण दिवस भी। क्या वही तारीख होगी? जरा इस बारे में क्या घोषणा हुई आप नंदनी में, 1 मिनट में आप वह सुन लीजिए। आगामी 30 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 को इंदौर में भव्य कार्यक्रम के माध्यम से पट्टाचार्य पदारोहण दिवस मनाया जाएगा, ऐसी संभावना हम सभी व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी भावना भाए हैं और उनका मंगल आशीर्वाद हमें मिला है। अन्य संघों के अन्य आचार्य से जो इस भारतवर्ष में अन्यत्र चातुर्मास कर रहे हैं, उनसे चर्चा के पश्चात इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी को दी जाएगी। यह मंगल कामना, यह मंगल आदेश हमें पूज्य गुरुदेव को के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उनका आशीष। और मैं पुनः एक बार बता दूं कि पट्टाचार्य पदारोहण दिवस आगामी 30 अप्रैल से 5 मई के 2025 समारोह और 2 तारीख को पूज्य आचार्य भगवान समादेश आचार्य गणाचार्य महाराज जी की जन्म जयंती है। वह कार्यक्रम भी संभवतः इंदौर में ही मनाया जाएगा। और अब चलते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास कुलाचारम तीर्थ दिगंबर जैन मंदिर। हाँ, वहीं पर तो कर रहे हैं वो सिंह निष्कृत वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी अपना चतुर्मास अवतरण दिवस आया उनका। और उन्हीं के साथ उपाध्याय पीयूष सागर जी कहते हैं गुरु तो गुरु चेला चेला, यानी आज वे भी व्रतों की श्रृंखला में लगे हैं। चलन महालक्ष्मी की देखिए रिपोर्ट। हाँ, कुलचारम के दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का 55वां जन्मदिवस कुछ समय पहले मनाया गया। आज चैनल महालक्ष्मी इसलिए बता रहा है आपको कि उन्होंने आशीर्वाद देते लोगों को क्या कहा था। कहते हैं वो लोग पूछते हैं कि हमारे पास क्या है, जबकि परमात्मा पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या है। तुम भोग विलास में आगे बढ़ रहे हो, जबकि हम योग और त्याग के साथ तुमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जन्म लेना आज महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने जन्म किस कुल में लिया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसको गौरवान्वित करें। हमारे जीवन की सफलता, संसार में सबसे सुंदर आपकी अपनी आत्मा है, ऐसे सुंदर कुछ नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस जन्मदिन पर मेरी इच्छा है कि आप सभी प्रेम और आनंद के साथ जीवन जिए और दूसरों को भी इस तरह जीने दें कि कभी किसी की खुशी में बाधक ना बने। उन्होंने कहा कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु का एक शब्द भी जीवन को बदल सकता है। डॉक्टर सुशील से किसी ने पूछा था कि घर से लेटकर निकलना चाहते हो या बैठकर निकलना चाहते हो। बस यही वाक्य ने उनके जीवन को बदल दिया और डॉक्टर सुशील प्रवर्तक मुनि सहज सागर बन गए। जब आचार्य श्री करें सिंह निश्चित व्रत तो देखिए उनके साथ रहने वाले कैसे रह सकते हैं पीछे। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज और मुनि श्री परिमल सागर जी महाराज ने मुक्तावली व्रत का के बाद 5 दिवस के बाद प्रार्थना हुई, वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपको बता दें इस व्रत के अंदर 62 उप होते हैं, क्रम जो होते हैं, जिसमें 49 उपवास और 13 प्रार्थना होते हैं। यह सीढ़ी 5 तक बढ़ती है और उसके बाद क्रम से घटती है। यह दृश्य थे सीधा कुलचारम आप विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ जी की अतिशय भूमि से। कुछ समय से आपको लगातार दिखा रहे हैं चतुर्मास स्थापनाएं। आज आपको दिखाते हैं गणनीयारिका श्री सरस्वती माता जी की मध्य प्रदेश से देख रहे हैं दृश्य आप सुनावत नगर से, जहां पर उनके 2024 का वर्षा योग चल रहा है। वहीं के दृश्य, वहीं की भक्ति कलश के साथ आप सब कुछ यह दृश्य है जो आपको लगातार चैनल महालक्ष्मी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह के रोजाना आपको एक दृश्य दिखाकर आपको वहां पहुंचा देता है जहां आप नहीं पहुंच पाए। कम से कम एक जगह 2 जगह आप गए, पर आपको 20-25 जगह के और दर्शन चैनल महालक्ष्मी इस तरह लगातार कराता रहा। जाते जाते आपको एक दृश्य और दिखा दे, यह सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट से जहां 3 दिवसीय सिद्ध चक्र विधान हुआ। यह सिद्ध चक्र मंडल विधान यहां पर हुआ। उसकी शुरुआत से कुछ ऐसे दृश्य, भावना यही भाई है कि हम अपने के अंदर जो बाहरी क्रियाओं से
आंतरिक क्रियाओं का शोधन करते रहें, कर्मों की निर्जरा करते रहें, बाहर के दिखावे में दिखावट सजावट से हटिए, प्रदर्शन को दर्शन में सीमित कीजिए। तभी तो कहते हैं चतुर्मास का सौभाग्य मिलेगा। फिर मिलते रहेंगे आपके पास कुछ खास बात के साथ। आज शाम को आपको बताएंगे जब किसी टोकरी में एक फल सड़ जाता है तो उसे निकालना जरूरी है। अगर आपके शरीर में एक फुंसी अंदर फूट रही है, मवाद बना रही है, उसे शुरू में ही फोड़ दीजिए, नहीं तो कैंसर से नासूर बन सकती है। आज जैन समाज के लिए यही खतरे की घंटी बन रही है। क्यों नहीं ऐसे जो संत के भेष में क्या है, बस वह आज शाम को आपको देखना होगा 8 बजे। सादर जय जिनेन्द्र।